हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल चक दे इंडिया में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के बारे में बताया। अब मैं तीसरी नगरीय सभ्यता चंद्रहूदड़ो के बारे में आज बताऊंगी। तीसरी नगरीय सभ्यता है चंद्रहूदड़ो। यह भी मिला है कहाँ से? पाकिस्तान। ये सब कहाँ से मिल रहा है? तीनों कहाँ से मिल रहा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन सा एक प्रांत है? ये भी मिल रहा है। कौन सा प्रांत है? सिंध प्रांत। और मोहनजोदड़ो भी सिंध प्रांत से ही मिला है। सिंध प्रांत के ये जो है बाएं तट पे मिला है। यहाँ कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी। सिंधु नदी के बाएं तट से चंद्रहूदड़ो और सिंधु नदी के दाएं तट से मोहनजोदड़ो। इसकी खोज जो होती है 1931 में होती है। इसकी खोज 1931 में कौन करता है? तो ये कौन है? एन.जी. मजूमदार ने 1931 में चंद्रहूदड़ो की खोज करते हैं। यहाँ से उनको क्या प्रमुख साक्ष्य मिलते हैं? इस खुदाई से कौन कौन साक्ष्य मिल रहे हैं? तो मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं। यहाँ पे कारखाने मिलते हैं जहाँ पे क्या बनता है? मनके बनता है। और सौंदर्य प्रसाधन जैसे कि काजल, लिपस्टिक, ये सब क्या है? सौंदर्य प्रसाधन है। ये सब के भी साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं? चंद्रहूदड़ो से। जैसे कि इसमें कौन कौन आ जाएंगे? काजल, कंघा और लिपस्टिक। पूछे कि ये सब कहाँ से मिले? सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो चंद्रहूदड़ो से मिलते हैं। और यहाँ पर एक सभ्यता, एक संस्कृति भी है। क्या नाम है उसका? झूकर एवं झाकर सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। चंद्रहूदड़ो में ही एक झूकर और झाकर सभ्यता के प्रमाण भी मिलते हैं। तो ये जो हो गया चंद्रहूदड़ो के बारे में है। अब चौथा जो कौन स्थल मिलता है खुदाई में? तो वो है कालीबंगा। काली मतलब काले रंग की, बंगा माने चूड़ियाँ। इसका मतलब है काले रंग की चूड़ियाँ। यह कहाँ से मिलता है? ये भारत में ही मिलता है। भारत के राजस्थान का एक जिला है गंगानगर। राजस्थान में एक नदी कौन सी बहती है? घग्गर नदी। घग्गर नदी कहाँ बहती है? राजस्थान में। घग्गर नदी के किनारे ही कालीबंगा मिलता है। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने किया। ये सबका पूछता है कि इसकी खोज किसने की है? अमलानंद घोष। हर सभ्यता का पूछेगा कि इसे खोज करता कौन है। यहाँ के प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से हैं? क्या साक्ष्य मिले खुदाई करने पे? तो यहाँ पे मिला जूते हुए खेत मिले। दूसरा क्या है? एक साथ दो लोगों को दफनाए जाने के साक्ष्य। यहाँ पर एक साथ दो लोगों को दफनाए जाने के साक्ष्य मिला। और एक साथ दो लोगों को दफनाए भी जाते थे और एक साथ दो फसल भी उगाए जाते थे। एक साथ दो फसल। और यहाँ क्या था? यज्ञ वेदिका भी था। यज्ञ वेदिका जो ऐसे यज्ञ में बना रहता है, ऐसे वेदी वही होता है यज्ञ वेदिका। और यहाँ पे मिलता है एक और साक्ष्य मिलता है किस चीज़ का? तो भूकंप का। पूछे भूकंप का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये है कालीबंगा से मिलता है। और शल्य चिकित्सा भी मिलता है। शल्य चिकित्सा के बारे में भी हमें कालीबंगा से ही साक्ष्य मिलता है। अब आया पाँचवा नंबर का। पाँचवा नंबर का है
लोथल। इसको लघु हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ से मिलता है? गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद क्या है? एक ज़िला है। अहमदाबाद ज़िला से मिलता है। गुजरात की एक बहुत ही प्रसिद्ध नदी कौन सी है? भोगवा नदी। ये क्या है? गुजरात में ही बहती है। इसके किनारे ही लोथल की खोज होती है। इसकी खोज 1954 में कौन करता है? तो SR राव ने 1954 में किसकी खोज की? तो लोथल की खोज की। लोथल के खोजकर्ता कौन है? SR राव है। यहाँ के कौन कौन साक्ष्य मिले? प्रमुख साक्ष्य, तो यहाँ पर भी मन के बनाने के कारखाने मिले। मन के बनाने के कारखाने लोथल में मिले हैं और कालीबंगा में मिले हैं। मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। और यहाँ पर बंदरगाह भी मिला है। बंदरगाह, इसको क्या बोलते हैं? एक और इसका नाम क्या है? गोदीवाड़ा। कोई पूछे गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो लोथल से। और बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं तो लोथल से। एक प्रसिद्ध बंदरगाह जो है वो लोथल को कहा जाता है। यहाँ पर एक साथ 3 लोगों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। और ये जो है कालीबंगा में 2 लोग को दफनाया जाता था, लेकिन लोथल में 3 लोगों को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलता है। और यहाँ पर अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं। जो अग्नि वेदी का ये वेदी होता है और ये जो है कुंड, यही यहाँ के साक्ष्य मिले हैं लोथल में। और ये जो यज्ञ वेदिका है इसके साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। यहाँ पे रंगाई कुंड का भी साक्ष्य मिलता है। और एक और सबसे ज़रूरी चीज़ कि यहाँ पर चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य मिले हैं। और सती प्रथा को भी सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ मिले थे? लोथल से। चावल का पहला साक्ष्य मिलता है लोथल से ही मिलता है। अब अंतिम है और सबसे नवीन कौन सा है? धौलावीरा। यह कहाँ पर है? तो गुजरात के कौन सा ज़िला है? कच्छ। गुजरात में एक ज़िला है, कौन है? कच्छ। इसकी खोज अभी भी चली रही है, लेकिन 1990 से विश्व के निर्देशन में उत्खनन कार्य चल रहा है। अभी तक भी चल ही रहा है। निर्देशन में उत्खनन कार्य हो रहा है। 1990 में विश्व के निर्देशन में उत्खनन कार्य हो रहा है। यहाँ से क्या प्रमुख साक्ष्य मिलते हैं? सबसे बड़ी लिपि यहाँ पे मिलती है। और स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा से मिले हैं। फिर पत्थर के नेवले की मूर्ति भी यहीं से मिली है। और सबसे ज़रूरी क्या है इसमें? उच्च जल प्रबंधन। यहाँ पे जल प्रबंधन का क्या था? व्यवस्था उच्च था। उच्च जल प्रबंधन के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। उच्च जल प्रबंधन साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो धौलावीरा से। ये 6 स्थल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब कुछ अन्य स्थल भी हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के बारे में बता दिया था। अब आए कुछ प्रमुख स्थल। अन्य प्रमुख स्थल के साक्ष्य। पहला है मेहरगढ़। यहाँ क्या है? ये कहाँ पर है? बलूचिस्तान। यहाँ से मिलता है क्या? गेहूँ का साक्ष्य मिलता है। गेहूँ का साक्ष्य। और किसका और कौन सा साक्ष्य मिलता है? तो कपास का प्रथम बार साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है? तो मेहरगढ़ से ही मिल रहा है। पहला ये मेहरगढ़। दूसरा हो गया अन्य प्रमुख स्थल में नवसारो। यह कहाँ पर है?
यह भी बलूचिस्तान में ही है। यहाँ से क्या मिला है? सिंदूर के साक्ष्य मिल रहा है, क्योंकि सिंदूर का साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है? तो नौसारों से। और कुल प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन कहाँ से मिल रहा है? तो चंद्रहूदरों से। लोथल, यहाँ से तो चावल के साक्ष्य मिले ही हैं। साक्ष्य एक है लहुरा देव, यहाँ से चावल उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। चावल उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ चावल के साक्ष्य, यहाँ से चावल उत्पादन के साक्ष्य। एक है बनवाली, बनवाली ये कहाँ पर है? हरियाणा में है। यहाँ से मिट्टी के हल के साक्ष्य हैं। हरियाणा, यहाँ क्या मिला है? मिट्टी के हल, मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं। पूरे हड़प्पा सभ्यता में गाय और घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन अपवाद स्वरूप घोड़े की हड्डी, घोड़े हड्डियाँ कहाँ मिला है? तो कोटदा में। कोटदा ये कहाँ पर है? गुजरात में है। और घोड़े का दांत ये अपवाद स्वरूप है सब। दांत कहाँ से मिला है? राना घुंडिया, ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में। ये आपका स्थल के बारे में ख़त्म हो गया। अब आएगा सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति के बारे में। इसकी सभ्यता संस्कृति कैसी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय और पूर्व विकसित थी। इसकी सामाजिक दशा कैसी थी? ये अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।